हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद विनायक। जिसमें कि आज हम लोग जनवरी 23 के जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज द साइट सीइंग हेलीकॉप्टर दैट वेंट मिसिंग इन जापान वेनिस्ड नियर व्हिच एक्टिव वोल्केनो। मतलब जो साइट सीइंग हेलीकॉप्टर है जो कि जापान में मिसिंग हो गया था, वो एक्चुअली कौन सा एक्टिव वोल्केनो है जिसके नियर वो वेनिस हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो माउंट एसो है। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये जो साइट सीइंग हेलीकॉप्टर है इसमें 3 लोग बैठे थे, ठीक है। जापानीज़ पायलट था एक, और उसके साथ 2 ताइवानीज़ पैसेंजर्स थे, ठीक है। तो इसका जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है वो कि नाकाडेक क्रेटर, ठीक है। नाकाडेक क्रेटर जो कि जापान का एक मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक साइट्स है, उसके पास आते ही ये वाला जो हादसा हुआ था, ठीक है। इसके बाद भी ये जो हाजार्डियस वोल्केनिक कंडीशन है, इसके बावजूद भी जापान की जो पुलिस है और सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है वो अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड पॉइंट, which is Bharat Future City, which received UAE collaboration support, is planned as which type of city। तो जो भारत फ्यूचर सिटी है उसको कौन से टाइप ऑफ सिटी की तरह प्लान किया गया है जो कि यूएई कोलाबोरेशन रिसीव किया था। उसका जो सही आंसर है वो है नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये जो है तेलंगाना का फ्लैगशिप अर्बन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका जो एम है वो कि इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, इंडिया का जो पहला नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है वो है इसका एम, ठीक है। तो यूएई ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था देवोस में, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट में कोलाबोरेट करने के लिए हाँ भी हो रही थी, ठीक है। तो ये जो सिटी है इसका जो एरिया होगा वो 30,000 एकड़्स तक स्प्रेड होगा, ठीक है। बहुत बड़ी एरिया पे इसको एम किया जा रहा है, ठीक है। और विल बी डिजाइंड एज ए सस्टेनेबल अर्बन इंडस्ट्रियल हब, इसको एक सस्टेनेबल अर्बन इंडस्ट्रियल हब की तरह डिज़ाइन किया जाएगा। इट विल इंक्लूड डेडिकेटेड जोन्स फॉर एआई, इसमें एआई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एडुकेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग जोन्स रहेंगे, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट सपोर्ट्स तेलंगानाज विजन ऑफ बिकमिंग ए थ्री ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाई 2047 तक। जो तेलंगाना का एक विज़न है कि $3 ट्रिलियन वाली, उसको पूरी करने के लिए ये वाला जो भारत फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किनको होमेज दी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी रही थी इंडिया की। उनका जो बर्थ, ये जो है बर्थ सेंचुरी है, ठीक है। पार्वती गिरी है उनका जो नाम। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी है। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, वो मन की बात में भी इनके बारे में जिक्र कर चुके हैं पहले, ठीक है। और ये जो पार्वती गिरी जी थी वो एक्सटेंसिवली काम करती थी सोशल सर्विस के लिए, स्पेशली अमंग द पुअर, ठीक है। वुमेन कैटेगरी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी ये। हर कंट्रीब्यूशंस इंक्लूडेड एफर्ट्स इन हेल्थ केयर में उनका एफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो काम किए थे और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी वो काम कर चुकी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। ये जो RNI इंडेक्स 2026 है, इसमें इंडिया का रैंक है 16th, ठीक है। ये जो है 154 कंट्रीज़ को लेकर ये रैंकिंग हुआ था, जिसमें कि इंडिया 16 पे आया, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जी ये लॉन्च किए थे, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। सिंगापुर जो है वो इसमें टॉप किया है, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है लास्ट किया है। आपको पहला वाला याद रखना है, लास्ट वाला, और इंडिया का रैंकिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो है वो जो किया गया था वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये वाला जो
ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडेशन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। संपन्न रिसेंटली इंटीग्रेटेड विद द उमंग प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। जो संपन्न जो कि उमंग प्लेटफॉर्म के साथ रिसेंटली इंटीग्रेट हुआ है वो इनमें से कौन सा सेक्टर को बिलोंग करती है, कौन सा सेक्टर के साथ रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पेंशन मैनेजमेंट। ये आप लोग जानते भी होंगे, डेली लाइफ में भी देखते होंगे, जो 60+ एज के होते हैं उनको ये वाला जो पेंशन है वो मिलता है, ठीक है। लाइफ सर्टिफिकेट वैलिडिटी ये जो है ऑनलाइन होता है, और ये जो इंटीग्रेशन है ये अलाउ करती है 4 लाख डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर को एक्सेस करने में। समझ में आया कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। संपन्न का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, ठीक है, जो कि डेवलप किया गया था किसके द्वारा, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। ये दिसंबर 2018 में लागू किया गया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्री हेड इंडिया ऑफ गार्डियन इंडिया ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड इन जनवरी 2026, ठीक है। ये जो इन गार्डियन इंडियन ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड है उनका कंट्री हेड, यानी कि जो इंडिया का हेड है वो किनको अपॉइंट किया गया था। तो उनका नाम है करुणाकरण अजीसुर, ठीक है। ये जो करुणाकरण अजीसुर है वो कंट्री हेड इंडिया बने हैं यहाँ पर। इसका गार्डियन इंडिया ऑपरेशन का 21 जन 2026 की बात है ये। ही विल कंटिन्यू टू सर्व एज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरह वो सर्व करेंगे। गार्डियन इंडियन ऑपरेशन इज़ द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऑफ द गार्डियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम डायरेक्टर एंड डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक की जो होल टाइम डायरेक्टर है और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं, किनको अपॉइंट किया गया है। ये जो है वो RBI करती है, तो किनको किया है, काइज़द भरूचा जी को अपॉइंट किया है, ठीक है। तो RBI ने अप्रूव किया है ये चीज़, और 3 साल के लिए ये रीअपॉइंट हुए हैं, यानी कि पहले भी अपॉइंट किया गया है इनको। हिज न्यू टेन्योर विल बिगिन फ्रॉम अप्रैल 19 2026 से उनका जो न्यू टेन्योर है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। ही सर्व्स एज होल टाइम डायरेक्टर एंड डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक, ठीक है। ही सर्व्स एज होल टाइम डायरेक्टर एंड डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों रोल वो निभाएंगे, ठीक है। RBI अप्रूवल इज़ मैंडेटरी फॉर सीनियर बैंक अपॉइंटमेंट्स अंडर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशंस। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशंस के अंडर ये बोला गया है कि RBI का जो अप्रूवल है वो नेसेसरी है, सॉरी मैंडेटरी है, ठीक है, सीनियर बैंक के अपॉइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। टिल विच फाइनेंशियल ईयर हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को किस फाइनेंशियल ईयर तक यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो इसका सही आंसर है 2030-31, ठीक है। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015, 2015 में 9 को ये स्टार्ट किया गया था। इट प्रोवाइड्स ए गारंटेड मंथली पेंशन ऑफ 1000 to 5000 आफ्टर द एज ऑफ 60, 60 साल के बाद, ठीक है। 60 साल के बाद जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको यहाँ पर पेंशन मिलता है 1000 से 5000 तक का, ठीक है, मंथली पेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। रिसेंटली हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन ऑन 19 जनवरी 2026। जनवरी 19 2026 में कौन रिटायरमेंट लिए हैं, ये है साइना नेहवाल जी, जो कि एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी है, जो कि गोल्ड जीती थी कब, 2018 कॉमनवेल्थ गेम में,
ठीक है। 2016 रियो ओलंपिक्स में उनका नी इंजरी की वजह से उनको सफ़र करना पड़ा था। फिर 2017 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उनको ब्रोंज मेडल मिला था। ठीक है, तो ये 19 जनवरी 2026 को अपना रिटायरमेंट ले चुकी है। 2024 में अपने आर्थराइटिस और वर्न आउट नी कटलेस के बारे में वो रिवील करे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द हाई सीज ट्रीटी दैट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2026। हाई सीज ट्रीटी एक अनाउंस किया गया है, उसका जो ऑफिशियल नाम क्या है, BBNJ एग्रीमेंट है उसका सही आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 83 कंट्रीज़ हैव रेटिलेटेड द एग्रीमेंट। अभी तक 83 कंट्रीज़ यहाँ पर ये एग्रीमेंट को रेटिलेट कर चुके हैं। इंडिया इसको बस साइन किया है, अभी तक रेटिलेट किया नहीं है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग हाई सीज ट्रीटी कैम इनटू फोर्स, और ये जो है 17 जैन 2026 में इसको नाम दिया गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। विच कंट्रीज हेल्ड द 5th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन जैन 2026 टू डीपेन कोऑपरेशन इन डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड अदर की सेक्टर्स। इनमें से कौन कौन से कंट्री है जो 5th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था जनवरी 2026 में, क्यों हुआ था? टू डीपेन कोऑपरेशन इन डिफेंस, डिफेंस में कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, मिनरल्स में करेंगे, और दूसरे कुछ सेक्टर्स है, की सेक्टर्स है वहाँ पर। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ है वो है इंडिया और नामीबिया, जिसको डिटेल्स में थोड़ा सा अगर देखेंगे तो दूसरे सेक्टर्स क्या क्या है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ों में भी एक दूसरे का हेल्प करने वाले हैं। ये जो हुआ था फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, ये हुआ था 19 और 20 को जनवरी के 2026 में। द कंसल्टेशंस रेनफोर्स ग्रोइंग डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट बिटवीन द टू नेशंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया और नामीबिया के बीच में हुआ था ये वाला। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द सीनियर इंडियन वुमेंस फुटबॉल टीम इन 2026। वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमेलिया बलवर्डे, ठीक है, अमेलिया बलवर्डे ये जो है इंडियन हेड कोच बनी है वुमेंस फुटबॉल टीम का। ठीक है, शी वॉज प्रीवियसली असिस्टेंट कोच फॉर कोस्टा रिकाज सीनियर एंड अंडर 20 वुमेंस टीम इंक्लूडिंग द 2014 फीफा अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, ये असिस्टेंट कोच रह चुकी है वहाँ की। तो इंडियन टीम कॉल्ड द ब्लू टाइग्रेस, इंडियन टीम इसका नाम क्या है, ब्लू टाइग्रेस, इज प्रिपेयरिंग फॉर द AFC वुमेंस एशियन कप, ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाला है AFC वुमेंस एशिया कप। ठीक है, ठीक है, बलवर्डे सपोर्ट स्टाफ इंक्लूड्स गोल कीपिंग कोच अली अविलिया। ठीक है, इनमें जो गोल कीपिंग कोच है वो रहेंगी कौन, अली अविला जी, एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जोश संकेज रहेंगे। तो याद रखना, जो बलवर्डे जी है उनके कोचिंग स्टाफ में एक जो गोल कीपिंग कोच है वो है कौन, अली अविला, और ये जो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच है वो है जोश सांचेज। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। Which country has agreed to join the US-led Board of Peace proposed by Donald Trump? डोनाल्ड ट्रम्प का जो US लेड यानी कि बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें कौन सा कंट्री एग्री किया है, वो है इजराइल। ठीक है, इजराइल विल ज्वाइन द बोर्ड ऑफ पीस, जो कि चेयर किया जा रहा है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा। द बोर्ड ऑफ पीस इज डिजाइन टू सुपरवाइज द गाजा सीज फायर एंड पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन। गाजा सीज फायर और पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन को सुपरवाइज करने वाली है ये जो बोर्ड ऑफ पीस है वो। द इनिशिएटिव वाज इनिशियली प्लान्ड एज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ग्लोबल लीडर्स बट लेटर एक्सपांडेड इनटू ए लार्जर इंटरनेशनल कंडीशन। ठीक है, ट्रम्प हैज़ इंडिकेटेड द बोर्ड could also help address other global conflicts beyond Gaza. The announcement was made by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu। ठीक है, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है कि वो लोग ये जो डिप्लोमेटिक स्टांस लेने वाले हैं। ठीक है, which company has signed a 270 crore
स्पॉन्सरशिप डील विद द BCCI फॉर IPL 2026। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि कौन सी कंपनी है जो कि BCCI के साथ एक 270 करोड़ का IPL डील साइन किया है। वो है गूगल जेमिनाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, BCCI की जो ये 270 करोड़ स्पोर्ट्स में, ये जो डील है वो 3 इयर्स तक, मतलब 3 इयर्स तक इसका जो वैलिडिटी है वो रहेगा। ठीक है, मल्टीपल IPL सीजन्स होंगे, 3 साल में तो 3 बार हो जाते हैं IPL 2026 विल मार्क द फर्स्ट सीजन अंडर द न्यू जेमिनाई BCCI स्पोर्ट्समैनशिप डील। ठीक है, which 2 Indian states signed on MOU to strengthen yearly childhood care education and development। ECCE को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो है ओडिशा और मेघालय ने साइन किया है MOU। ठीक है, और which Indian city was ranked as the safest in India in the निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026। मंगलुरु जो है वो सेफेस्ट इंडियन सिटी है जो कि निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के हिसाब से। और क्विंगडो इन चाइना टॉप द ग्लोबल निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स। और ये जो निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लेना। मंगलुरु जो है वो सेफेस्ट सिटी है इंडिया का इस निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग एंड तक देखें तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुछ कुछ अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़ रहे हैं या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ आप अगर लाइक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम ट्राई करेंगे ऐसे ऐसे कंटेंट के साथ रोज़ आएंगे करंट अफेयर्स के लिए। और अगर कुछ अलग टॉपिक में आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम लोग ट्राई करेंगे बनाने के लिए। ठीक है, so like, share and subscribe and keep learning with the Learn with Binayak channel. Thank you very much.